पुलिस कस्टडी का मतलब होता है कि आरोपी एक पुलिस थाने के लॉकअप में बंद है और उसे गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। हालांकि जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी दोनों अलग अलग चीजें हैं। जुडिशियल कस्टडी में आरोपी एक मजिस्ट्रेट की हिरासत में होता है और उसे जेल में बंद किया जाता है। जेल और पुलिस कस्टडी दोनों अलग अलग चीजें होती है। DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997, इस केस में 11 गाइडलाइंस दी गई थी जो कि हर पुलिस वाले को गिरफ्तारी के वक्त फॉलो करनी होती है। लेकिन इस 11 गाइडलाइंस में से कितनी गाइडलाइंस रियलिटी में फॉलो होती है, इसकी आज तक कोई रिपोर्ट नहीं है। अगर ये 11 गाइडलाइंस फॉलो होती तो पिछले 20 सालों में 1880 से भी ज्यादा कस्टोडियल डेथ्स नहीं होती। और बुरी बात तो ये है कि इन 1880 केसेस में सिर्फ 26 पुलिस वालों को जेल हुई है। सिर्फ पिछले एक साल में 76 से भी ज्यादा कस्टोडियल डेथ्स हुई है और इन 76 केसेस में से एक भी पुलिस वाला दोषी साबित नहीं हुआ है। ये तो हो गए ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के आंकड़े, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे कितनी केसेस दर्ज होते हैं इसकी सच्चाई अब मैं आपको बताता हूँ। NCAT यानी कि नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर, इनके हिसाब से 2019 में हर दिन लगभग 5 कस्टोडियल डेथ्स हुई है। NCAT के रिपोर्ट्स के अनुसार जितनी मौतें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में 20 सालों में दिखाई जाती है वो तो रियलिटी में सिर्फ एक साल में हो रही है। पिछले कुछ सालों में कस्टोडियल डेथ्स के कुछ भयानक मामले सामने निकल कर आए हैं। उसमें से एक है 22 साल के अल्ताफ का। पुलिस वालों का कहना है कि अल्ताफ ने अपने जैकेट हुड के ड्रॉस्ट्रिंग से, यानी एक छोटी सी रस्सी से, वो भी जमीन से सिर्फ 2 फुट ऊंचे एक बाथरूम के नल से अपने आप को फांसी लगा ली। अब आप ही बताइए, 5.5 फीट का आदमी वो भी 2 फुट ऊंचे नल से अपने आप को फांसी लगा लेता है, वो भी छोटी सी रस्सी से। कितनी सच्चाई दिखती है इस बात में। अल्ताफ के फैमिली का कहना है कि ये एक मर्डर है और इसकी CBI जांच जरूर होनी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसा ही भयानक और एक केस देखते हैं जो कि तमिलनाडु का है। जून 2020 में 58 साल की जयराज और उनका बेटा बेनिक्स, इन दोनों को तमिलनाडु पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि वो दुकान जिससे उनकी घर चलती है वो दुकान बंद करने में वो थोड़ा सा चूक गए थे। थोड़ा टाइम तक उन्होंने दुकान चालू रखी थी, इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया। 2 दिन बाद पुलिस कस्टडी में ब्रूटली टॉर्चर की वजह से इन दोनों बाप बेटों की मौत हो गई। ये केस मीडिया द्वारा बहुत उछाला गया और इसी की वजह से देश में और एक कस्टडियल डेथ्स पर स्पॉटलाइट पड़ी और पुलिस अकाउंटेबिलिटी की मांग होने लगी। कस्टोडियल डेथ्स में दोषी पाए गए पुलिस ऑफिसर्स को अक्सर ही कभी सजा मिल पाती है और विक्टिम्स के रिलेटिव्स को शायद ही कभी फाइनेंशियल कंपेंसेशन या जस्टिस मिल पाता है। जब कभी पुलिस कस्टडी में किसी की मौत हो जाती है तो वो ऑफिसर जिसके द्वारा ये सब किया गया उसके द्वारा विक्टिम्स के रिलेटिव्स के ऊपर दबाव डाला जाता है, प्रेशर डाला जाता है कि वो कोर्ट में उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के हर पुलिस स्टेशन में CCTV कैमराज लगाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। लेकिन इतनी बुरी सिचुएशन है हमारे इस देश में कि इस ऑर्डर के कंप्लेंट्स एफिडेविट्स तक अभी तक किसी भी स्टेट से नहीं आए हैं। ऐसे केसेस में ज्यादातर विक्टिम्स माइनॉरिटी में से होते हैं जो कि 2 टाइम का खाना भी मुश्किल से खा पाते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिजन्स डेटा, 3 में से 2 प्रिजनर्स शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या अदर बैकवर्ड क्लासेस में से है। साफ शब्दों में कहे तो सोसाइटी में पुअर बैकग्राउंड के लोग ही इस पुलिस टॉर्चर का शिकार बनते हैं। फाइनेंशियल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखने वाले लोगों की तुलना में इन गरीब लोगों का टॉर्चर होने की संभावना ज्यादा होती है। NCAT के एनालिसिस के हिसाब से 2019 में हुए कस्टोडियल डेथ्स में 122 लोग गरीब और बैकवर्ड क्लासेस में से थे। तो यहाँ ऐसी क्या कमी है जो पुलिस ऑफिसर्स को ह्यूमैनिटी के साथ काम करने नहीं दे रही। PN राय, जो कि फॉर्मर पुलिस चीफ और डायरेक्टर ऑफ इंडियन पुलिस एकेडमी रह चुके हैं, वो कहते हैं कि द सिस्टम ऑफ जस्टिस डिलीवरी इज नॉट एक्सेसिबल टू द कॉमन सिटीजन्स। यानी कि जो कॉमन सिटीजन्स है, आम नागरिक है, उनके लिए हमारे जो सिस्टम है जस्टिस डिलीवरी की वो एक्सेसिबल नहीं है। राय सर के अनुसार अभी की सिचुएशन में गिरफ्तारी के लिए इनफ सेफगार्ड्स अवेलेबल है, फिर भी ब्रूटल पुलिसिंग नहीं बदली है। आज से 10-11 साल पहले एंटी टॉर्चर बिल लाने की बात की गई थी, जो पार्लियामेंट में डिस्कस तो बहुत बार हुआ लेकिन आज तक पास नहीं हो पाया। एक NGO के द्वारा सर्वे किया गया जिसमें लोगों से पूछा गया कि क्या पुलिस को 3rd डिग्री टॉर्चर देना चाहिए। तो इसमें लोगों के बहुत ही शॉकिंग आंसर। कुछ लोगों का कहना था कि 3rd डिग्री दिए बिना, टॉर्चर किए बिना सच्चाई कैसे बाहर आएगी। अगर सच्चाई जाननी है तो उसके लिए हमें 3rd डिग्री टॉर्चर करना ही पड़ेगा। जब भी किसी फिल्म में कोई पुलिस ऑफिसर फेक इनकाउंटर करता है या लॉकअप में टॉर्चर करता है तो लोगों की तरफ से सीटियां बजाई जाती है, उसे इनकरेज किया जाता है। मराठी में एक मुहावरा है, स्वतः मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नहीं। यानी कि जब तक हम उस दर से खुद नहीं गुजरते हमें उस पर कमेंट करना बहुत ही आसान लगता है। कमेंट तो क्या हम ऐसे ही कर देते हैं। जिन पुलिस ऑफिसर्स का काम सोसाइटी में पीस मेंटेन करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, और उनकी तरफ से ऐसे टॉर्चर किए जाने लगे तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपके क्या विचार है पुलिस के इस बिहेवियर के बारे में, कमेंट्स में मुझे नीचे जरूर बताइएगा। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।